हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे पढ़ के आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। बेटी और बहू में फर्क। अगर सास माँ बन जाए तो बहू बेटी बन जाती है, और अगर माँ बेटी एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत घर को स्वर्ग बनने से नहीं रोक सकती। कहा भी गया है, जो स्वर्ग को घर ले आती है वो है बेटी, और जो घर को स्वर्ग बना दे वो है बहू। यह एक सच्चाई है कि बेटी ही बहू बनती है, चाहे वो बेटी हमारे घर से जाकर दूसरे के घर की बहू बने या दूसरे के घर की बेटी हमारे घर की बहू बने। इस तरह की अच्छी सोच रखने के बावजूद समाज में एक बहुत गंदी सोच अभी खत्म नहीं हुई है, और वो है बहू और बेटी में फर्क। बहू के साथ अच्छा व्यवहार न करना, बहू को अपने घर का सदस्य न समझने से ज्यादा दूसरे के घर से आने वाली बेटी समझकर उसे हर बात में ताने देना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी बहुत बातें हैं जिनसे बहू और बेटी में फर्क समझ में आ जाता है। जैसे बेटी अगर जवाब दे तो उसे नासमझी समझा जाता है, और अगर बहू कुछ कहे तो ताने सुनाए जाते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं दिया। बेटी देर तक सोती रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू देर तक सोती रहे तो सास का मुंह फूल जाता है। बेटी चाहे कितना भी देर फोन पर बातें करे तो कोई बात नहीं, और बहू करे तो समय की बर्बादी। बेटी घर में काम न करे तो लाडली कहा जाता है, लेकिन बहू का काम करना अनिवार्य होता है। बेटी ससुराल में खुश है तो माँ का मन खिल जाता है, लेकिन बहू खुश है तो सास की छाती में सुई चुभने लगती है। बहू तो चाहिए काम वाले, और बेटी को ससुराल ऐसा मिले जो उसे रानी बनाकर रखे। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कभी दूसरे के घर की बेटी तो कभी हमारे घर की बेटी का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक जमाना था जब न बहू के साथ बल्कि बेटी के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था। आज परिस्थिति कुछ बदल गई है। आज बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं। पहले के मुताबिक आज बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया जाता। समाज में आने वाला ये बदलाव काबिले तारीफ है। बेटियों को लाड दुलार के साथ इस बात की भी शिक्षा दी जाए कि उन्हें ससुराल जाकर किस तरह पति और उसके घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करनी चाहिए। अगर बहू को बेटी समझा जाए तो कोई परिवार में झगड़ा नहीं होगा और न कोई घर टूटेगा।